Good morning, class. Today we will discuss Chapter 4, Class 7. Answer the following question. Chapter name is Advanced Features of MS Excel 2016. All of the question is given here and also answer. First, we will see here. Tick the correct option. Name the special window that display data when you insert a chart. आंसर ही डेटा शीट. तो डेटा शीट क्या है? वो विंडो होता है जिसमें हम चार्ट को क्रिएट करते हैं. तो जब चार्ट क्रिएट होता है उसके बाद ये जो विंडो आता है उसको डेटा शीट विंडो बोलते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट प्लॉट डेटा सीरीज एज रिंग. तो कौन सा चार्ट का डेटा सीरीज रिंग की जैसा होता है? तो डॉगनट चार्ट का होता है. आंसर. विच कंपोनेंट ऑफ चार्ट डिपिक्ट द कलर पैटर्न एंड सिंबल असाइन टू डेटा सीरीज. तो कौन सा कंपोनेंट पे कलर को पैटर्न को असाइन करता है? आंसर इज लीजेंड. Which features allow us to arrange the given data according to a particular field either in an ascending or in descending order. तो कौन सा फीचर्स है जिसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग? तो आंसर इज सॉर्ट. Which feature is used to set a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. तो कौन सा फीचर्स पे सेट करते हैं एक सेल पे स्पेसिफिक रिजल्ट को और उसका रिजल्ट को हम लोग एडजस्टिंग वैल्यू इन अनदर सेल पे शो करता है? आंसर इज गोल सीक. नेक्स्ट बी सेक्शन का बी ग्रुप का फिल इन द ब्लैंक्स. ये चार्ट या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे यहाँ डैश की जगह पे चार्ट को फिल करना है. डेटा सीरीज आर द बार स्लाइस और अदर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू. Sorting means arranging a data either in ascending or descending order. Data validation used to restrict the cell entries within a specified range. Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data. Group C, right, true or false. When the data change, the chart is updated automatically. True. Category axis is the horizontal axis of the chart. True. आपको लास्ट वीडियो पे ये बताया गया था कि कैटेगरी एक्सिस को हॉरिजॉन्टल पे कहाँ पे होता है, वर्टिकल पे कहाँ पे होता है. तो ये ट्रू है. कैटेगरी एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे होता है. ट्रू. वैल्यू एक्सिस आल्सो नोन एज द एक्स एक्सिस. ट्रू. फिल्टरिंग मींस सॉर्टिंग डेटा. फॉल्स. फिल्टरिंग मींस सॉर्टिंग नहीं होता. फिल्टरिंग मींस डेटा को फिल्टर करना होता है. बहुत सारे डेटा में से स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं. We can click on the insert tab to create pivot table. True. इंसर्ट टैब पे हम लोग पाइवट ब्लॉक पे पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हाट इज चार्ट? नेम द सम कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट. चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. चार्ट मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ रिलेशनशिप एंड ट्रेंड अमंग द वैल्यू इन ए रेंज. तो चार्ट क्या है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के मीडियम से आपको डेटा को शो करा सकते हैं. चार्ट हमको समझने में काफी आसानी हो जाता है क्योंकि चार्ट एक इजियर ड्रॉ एंड कंपैरिजन. चार्ट के द्वारा हम लोग डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे डेटा के साथ और उसको एनालाइज कर सकते हैं उसकी वैल्यू के रेंज के आधार पे. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ चार्ट. चार्ट एरिया. इट रेफर टू द एरिया विदिन विच ऑल चार्ट कंपोनेंट आर फाउंड. तो चार्ट एरिया के अंदर टोटल कंपोनेंट कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस और डेटा सीरीज एक्सिस और चार्ट और कुछ है, पर इसमें कुछ कंपोनेंट ही लिया गया है. तो ये टोटल चार्ट एरिया के अंदर ये सारा कंपोनेंट पाया जाता है. नेक्स्ट है कैटेगरी एक्सिस. क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट. इट इज आल्सो नोन एज द एक्स एक्सिस. तो कैटेगरी एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है. तो एक्स एक्सिस भी बोला जाता है एंड वाई एक्सिस भी बोला जाता है. वैल्यू एक्सिस. तो कैटेगरी एक्सिस पे ज्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पे होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर सकते हैं. वैल्यू एक्सिस इट इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट. इट इज आल्सो नोन एज द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस हम लोग वैल्यू एक्सिस में बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे मार्क्स डिनोट किया जाता है, वैल्यू जहाँ पे डिनोट किया जाता है. डेटा सीरीज आर द बार स्लाइस और अदर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू. तो डेटा सीरीज क्या होता है कि जो आपका कॉलम में आप
बार के रूप में दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डेटा सीरीज, जिसमें आप जिसके द्वारा आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे डेटा के साथ, दूसरे ग्राफ के साथ। एक्स एक्सिस टाइटल, दीज आर द हेडिंग गिवन टू एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्सिस टाइटल क्या होता है कि कैटेगरी एक्सिस में ये आता है एक्सिस टाइटल, जिसमें आप कैटेगरी एक्सिस दे सकते हैं, वैल्यू एक्सिस देते हैं। कैटेगरी एक्सिस में आपका सब्जेक्ट नेम नेम वगैरह दे सकते हैं, एंड वैल्यू एक्सिस पे जो उसका मार्क्स वगैरह होता है, नंबर से रिलेटेड होता है, उसको आप वाई एक्सिस पे दे सकते हैं। चार्ट टाइटल क्या होता है? इट इज द हेडिंग ऑफ ए चार्ट, इट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट। तो चार्ट टाइटल से ये हम डिफाइन करते हैं, ये हम समझते हैं कि किस तरह का ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है। तो हेडिंग से हमको पता चल जाता है कि किस तरह का है। अगर स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का है तो वहां पे मेंशन किया रहेगा चार्ट टाइटल पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग फीचर इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 2, sorting means arranging data either in ascending or in descending order in your worksheet। तो sorting means क्या होता है? डेटा को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर रोल नंबर पे कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो डेटा को जिस मीडियम से आप सॉर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। Sort can be sorted in raw on the basis of text, number, combination of text and number or date। तो sorting आप टेक्स्ट के आधार पे कर सकते हैं, नंबर के आधार पे कर सकते हैं, बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर के आधार पे कर सकते हैं, ऑल्सो डेट के आधार पे भी कर सकते हैं सॉर्टिंग, कि किस डेट पे क्या एंट्री किया गया उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये जो डेट दिया हुआ है उसके आधार पे हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इस टाइप से इंक्रीजिंग पे आएगा या तो डिक्रीजिंग पे आ सकता है। हाउ इज सॉर्टिंग डिफरेंट फ्रॉम फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल। तो सॉर्टिंग कैसे फिल्टर से डिफरेंट है? फिल्टरिंग फीचर सी ओनली दोज रिकॉर्ड दैट वी वांट टू डिस्प्ले। तो फिल्टर से हम लोग उसी रिकॉर्ड को देख सकते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं। टेम्परली हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम व्यू, और जो हम देखना नहीं चाह रहे हैं वो टेम्परली हाइड हो जाता है। जो डेटा शीट पे वर्कशीट पे जो डेटा होता है वो टेम्परली हाइड हो जाता है जिसको आप देखना नहीं चाह रहे। फिल्टर डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग, तो फिल्टर जो बिल्कुल डिफरेंट है सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा आइदर इन एन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिल्टर पे क्या होता है कि जिस डेटा को आप देखना चाह रहे हैं उस डेटा को आप शो करा सकते हैं, जिस डेटा को आप नहीं देखना चाह रहे हैं टेम्परली हाइड हो जाता है। पर सॉर्टिंग क्या होता है कि डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द यूज ऑफ पाइवट टेबल। Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data to create pivot table। तो pivot table के द्वारा हम लोग डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। समराइज का मीन्स बहुत से बड़ा डेटा उसको हम छोटा रूप में उसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, उसका स्मॉल व्यू पे उसको देख सकते हैं एक ग्रुपिंग के मीडियम पर। नेक्स्ट है हाउ इज कंसोलिडेटिंग conditional formatting useful to us। How is conditional formatting useful to us? Conditional formatting is a feature in Excel that let us apply formatting such as cell shading of font color to a cell। तो हम लोग conditional formatting कब यूज करते हैं? जब हम लोग डेटा को किसी तरह का फॉर्मेट पे हमको चेंज करना हो, जैसे उसका कलर चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, शेडिंग करना। तो इस टाइप का अगर हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द यूज ऑफ पाइवट टेबल। ओके, ये रिपीटेड है क्वेश्चन।